ये रास्ता तुम्हारा है, किस हैसियत से बोल रहे हो कि ये रास्ता तुम्हारा है? मापी रिपोर्ट है, क्या है तुम्हारे पास जो बोल रहे हो कि ये तुम्हारा है? और जो मापी कराए थे ज़रा रिपोर्ट तो निकालो ना। हम भी मापी कराएंगे, सिर्फ तुमको मापी कराने से नहीं होगा, हम भी मापी कराएंगे। तुम्हारा ज़मीन हमारे में नहीं निकल रहा है, हमारा ज़मीन तुम्हारे ऊपर निकल रहा है, तुम्हारे ज़मीन में निकल रहा है। हमारे घर तोड़ने चले हो, तुम्हारा आधा घर तोड़ देंगे। ये बात सिर्फ गांवों में नहीं बल्कि शहरों के मोहल्लों में भी अक्सर बोलते हुए, झगड़ा करते हुए लोगों को सुन लेते होंगे, और ये अक्सर होता है। और इसी विवाद में मारपीट से लेकर फसाद तक और विधि व्यवस्था के नौबत तक आ जाती है। कई जिलों में तो बहुत कुछ हो गया है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अक्सर अखबारों में या फिर चैनल में पढ़ते हुए मिल जाते होंगे। भूमि माफिया अक्सर कमज़ोर लोगों के ज़मीनों में पहले कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद बाउंड्री कर लेते हैं, और यहाँ से भी संतुष्टि नहीं मिलता तो दूसरे लोगों के रास्ता रोक देते हैं। और इसलिए रोकते हैं क्योंकि वो भूमि विवाद के एक एक पहलू को से वाकिफ़ होते हैं। उनका सीओ से भी मिली भगत होता है, अंचल के अमीन से भी होता है, थाना पुलिस से लेकर हर वो जगह जहाँ से लोगों को न्याय मिलता है उन सभी जगहों पर भूमि माफियाओं का पकड़ होता है। सफ़ेद पोशों से लेकर के और ब्यूरोक्रेट तक में उनके लोग शामिल होते हैं, इसीलिए कमज़ोर लोगों को सताते हैं। अगर आपके ज़मीन पर भी किसी का कब्जा है, आपके ज़मीन को किसी ने सरकारी ज़मीन पर घर बना लिया है, आपके रास्ते को रोक दिया है, या फिर आपके रास्ते पर कब्जा कर लिया है और इसी तरीके के बात बोलता है, तो समझ लीजिए उसमें पूरा सिस्टम का मिली भगत है। क्योंकि अतिक्रमण को साबित करने के लिए आपके पास ज़मीन का मापी होना चाहिए और मापी रिपोर्ट होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, भूमि माफिया मापी रिपोर्ट ही दबवा देते हैं। सबसे पहले कोशिश होती है कि मापी ही ना हो, और मापी अगर गलती से आप करा लिए तो फिर मापी रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। मापी रिपोर्ट मिलेगा ही नहीं, और अगर मिलेगा तो फिर उस पर मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं होगा तोड़ने के लिए। तो बहुत सारे पेंच है जो आम आदमी के बुत्ते की बाहर की बात है, और ये बात न सिर्फ सुर बिहार तक पहुंचा है बल्कि सरकार तक पहुंचा है। और सहयोग पोर्टल पर ऐसे हज़ारों लोग शिकायत किए हैं कि हमारा मापी का रिपोर्ट अब तक नहीं मिला है। हाँ, किसी ने कहा कि हमारे ज़मीन पर मापी नहीं हो रहा है, अमीन नियुक्त नहीं हो रहा है। कोई कह रहा है कि सीओ साहब इसमें रुचि ही नहीं ले रहे। इस पर सरकार सजग हो गई है और दिलीप जायसवाल ने साफ साफ निर्देश बिहार भर के सीओ और तमाम जो इससे जुड़े हुए अधिकारी हैं, अमीन हैं, या फिर यहाँ तक कि डीएम, तमाम बिहार के डीएम को निर्देशित किया गया है कि ऐसे पेंच वाले मामले में थोड़ा सजग हो जाइए और लोगों को त्वरित न्याय दिलाइए, ताकि ये खेल बंद हो। भूमि माफियाओं का जो ये खेल है कि ज़मीन को मापी मत होने दो, मापी हो गया तो रिपोर्ट दबवा लो, और रिपोर्ट अगर मिल भी गया तो फिर उसमें आगे एक्शन मत होने दो, इसमें सालों गुजार दो और फिर आदमी थक हार कर बैठ जाए। तो अब ये खेल रुक जाएगा, क्योंकि सरकार ने इस मामले में बड़ा फरमान बिहार के सभी डीएम को दे दिया है। सीओ इस मामले को जानकर थर-थर अब काँप रहे हैं और अब एक्शन होने वाला है। अगर आपके ज़मीन पर भी किसी ने कब्जा किया है तो अब परेशान मत होइए, झगड़ा मत कीजिए, बस आप एक शिकायत कीजिए और आपके एक शिकायत पर आपके ज़मीन पर जो अतिक्रमण है वो टूट जाएगा, हट जाएगा, आपको न्याय मिल जाएगा। आज इसमें हम बताएंगे कि आपके ज़मीन पर अगर किसी ने कब्जा किया है, बाउंड्री बना लिया है, घर बना लिया है, तो फिर आपको क्या करना है, झगड़ा करने के बजाय आपको क्या करना है, कहाँ पर शिकायत करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से, तमाम दर्शकों से जो सूर्य बिहार को देखते हैं, उनसे अपील है, इस चैनल को एक एक वीडियो को आप लाखों में देखते हैं, 1 करोड़ तक एक वीडियो को आपने देखा है, 95 लाख, 70 लाख, 50 लाख एक एक वीडियो को आप देखते हैं, लेकिन उतने संख्या में लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए। आपसे विनम्र अपील है कि जब हम आपकी इतनी चिंता करते हैं तो आप थोड़ा सा तो हमारी चिंता कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल बढ़ेगा तब हमारा ताकत बढ़ेगा और आपका ताकत बढ़ेगा, हमारी बात सरकार सुनेगी। तो आपसे आग्रह है
करबद्ध आग्रह है, आपसे विनम्र आग्रह है कि अगर आप इस चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी इस चैनल को फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए, हो सके तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर हमें देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे ये चैनल बड़ा होगा, हमारी टीम को हौसला बढ़ेगा, काम करने में अच्छा लगेगा और हमारी हर बात सरकार सुनेगी, क्योंकि मजबूत की दुनिया सुनती है, कमज़ोर का कहाँ कोई सुनता है। आप कमज़ोर पड़ गए, इसीलिए सिस्टम के लोग आपको दबा रहे हैं, बाहुबली भूमि माफिया आपको सता रहे हैं। इसीलिए मजबूत होना, अपने तंत्र को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। तो आपसे आग्रह है, इस चैनल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो कर लीजिए। तब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। आपको बताने जा रहे हैं कि कई दर्शकों ने ये कहा है कि वीडियो को लंबा मत कीजिए, लंबा करने से हम देख नहीं पाते हैं, लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। उतना कहाँ किसी के पास समय है कि हम टिक पाएँ, बस मुद्दे की बात कीजिए। बिल्कुल मुद्दे की बात करेंगे, आज मुद्दे की ही बात करेंगे, लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ मुद्दे की बात करने में हम आपकी आवाज़ नहीं उठा पाते, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कम समय में आपको एकदम टू द पॉइंट बात करें। बिहार में अधिकांश जो किसान हैं या परिवार हैं, शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनके अक्सर ज़मीनों पर जो आदमी ज़मीन खरीद लेता है या ज़मीन है उसके पास, उसके ज़मीन पर लोग नाजायज़ कब्जा कर लेते हैं और नाजायज़ कब्जा करके कोई बाउंड्री बना लेता है। अपने खरीद के हिस्से से कर किसी ने ज़मीन 5 डिसमिल खरीदा, 7 डिसमिल पर बाउंड्री कर लिया, दूसरे के ज़मीन पर 2 डिसमिल कब्जा कर लिया चारों तरफ से। अब वो चारों तरफ के लोग जो हैं वो अगर मकान बनाएंगे तो उनके ज़मीन में ऑलरेडी दूसरा आदमी है। अब वो चारों लोग परेशान होते हैं और ज़मीन पहले तो बात करते हैं कि आपके ज़मीन में मेरा ज़मीन है, उस पर मारपीट झगड़ा हो जाता है। ऐसे में फिर एक ही रास्ता बचता है ज़मीन मापी कराने का। ज़मीन मापी कराने के आवेदन दीजिए तो आपको सालों टहला दिया जाएगा। सीओ से कहा जाएगा कि अमीन नहीं है, अमीन से मिलिएगा तो कहा जाएगा कि हम 5 ब्लॉक के चार्ज में हैं, आप सीओ साहब से हमको ऑर्डर करा दीजिए, हम कर देंगे। ये दोनों के खेल में महीनों तक आदमी फंसता है। अगर ऊपर से दबाव मिल गया, आप डीएम तक पहुँच गए या फिर आप मंत्री तक पहुँच गए, तो फिर आपको किस्मत से, आपकी अगर किस्मत ठीक है तो मिल जाता है आपको अमीन। अमीन मिल गया, अमीन अगर मापी कर दिया तो उसमें फसाद होने की पूरी कोशिश होती है, रहता है कि फसाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, होता भी है। इससे बचना है। अगर ज़मीन का मापी हो गया, आपका ज़मीन सामने वाले के यहाँ निकल गया, तो फिर आप सोचते हैं कि वो कब्जा कर लेंगे, उसका बाउंड्री तोड़वा देंगे। इतना आसान नहीं है कि आप बाउंड्री तोड़वा देंगे, क्योंकि उसके लिए आपको रिपोर्ट चाहिए, मापी का रिपोर्ट। अब यहीं पर खेल होता है। भूमि माफिया उस अमीन से मिल लेते हैं और अंचलाधिकारी से मिल लेते हैं, कुछ पैसे खिला देते हैं, रिश्वत खिला देते हैं, और फिर मापी अमीन आपसे लगातार 2-4 महीने तक बहाना करता है। बहाने के बाद उस पर कुछ रसूखदार लोग की पैरवी भी हो जाती है। बहाने के बाद फिर वो कहता है कि आपको ज़मीन का मापी रिपोर्ट तो हम देंगे, लेकिन आपका पार्टी भी, आपका सामने वाला व्यक्ति जिसमें आपका ज़मीन, उसमें भी मापी के लिए वो संतुष्ट नहीं है, वो भी मापी के लिए आवेदन कर रहा है। और जब उसका मापी हम कर देंगे तब आपको रिपोर्ट देंगे। अब यहीं पर अपराध पनपता है। ये एक गंभीर अपराध है। मतलब कोई आदमी सामने वाला के साथ मारपीट हो गया, वो थाने में एफआईआर करता है आरोपी पर, मारने वाला पर, और थानेदार अगर ये कह दे कि हम काउंटर एफआईआर पहले उसका ले लेते हैं, तब दोनों मामले के अनुसंधान करेंगे और न्याय देंगे। ये एक अपराध है। वो पीटने वाला व्यक्ति से ज़्यादा वो थानेदार अपराध कर रहा है, जो काउंटर एफआईआर ले रहा है, गलत आरोपी से ले रहा है। ये एक उदाहरण दे रहे हैं, ऐसी कोई घटना नहीं है, लेकिन यहाँ भी यही हो रहा है। जमीन मापी में भी यही हो रहा है कि पहले टहलाया जाता है, अगर मापी हो गया, रिपोर्ट देने से पहले सामने वाले से कहा जाता है कि मापी का रिपोर्ट आ गया, अब मापी का आवेदन आया है, अब उसका कर लेंगे, तब एक साथ ही दे देंगे। ये क्या मतलब है? आपने अगर कर लिया मापी, तो जिसका मापी किया उसका रिपोर्ट आप कर दीजिए। जब वो सामने वाला करेगा तो दोबारा कर लीजिएगा। एक ज़मीन क्या अलग अलग हो जाएगा? क्या एक बार में अगर कोई ज़मीन 5 डिसमिल है तो वो 7 डिसमिल हो जाएगा, या फिर 4 डिसमिल हो जाएगा? आप जिसका मापी किए उसका दे दीजिए। और ये बात खुद से नहीं करें, बल्कि कई जिलों से ऐसी शिकायतें सरकार के पास पहुंची। मेरे पास भी कई दर्शकों ने पहुंचाया है। एक मामला औरंगाबाद जिले के है। औरंगाबाद शहर के जो है सिन्हा कॉलेज बोर्ड के पास एक गृहस्वामी है, उन्होंने ज़मीन की मापी कई महीनों दौड़ने के बाद कराया। रिपोर्ट इस शर्त पर अमीन नहीं दे रहा है, कह रहा है कि सामने वाला व्यक्ति भी आवेदन कर दिया है, और जब हम देंगे, जब उसका मापी करेंगे तब आपको रिपोर्ट देंगे। ये तो अपराध को बढ़ाने वाला है।
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब करने वाला है, इससे आप सरकार के विधि व्यवस्था को खत्म करेंगे, चौपट करेंगे। वो सामने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि ये अमीन सीओ ये दोषी है। तो अब इनकी जानकारी सरकार संज्ञान में ले रही है। ऐसे ही बांका के कई अंचलों का मामला है, वहाँ भी मापी के रिपोर्ट दबाए गए हैं। मुजफ्फरपुर में, गया के मखदुमपुर में, सासाराम में, आरा में बड़े पैमाने पर इस तरह की शिकायत है। अगर इस तरह की शिकायत है, आप परेशान हैं, आपकी ज़मीन का मापी नहीं हो रहा है या फिर हो गया रिपोर्ट नहीं मिल रहा, रिपोर्ट देने में खेल हो रहा है, परेशान हैं आप, तो आज आपको बताने जा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, ना आपको सामने वाला से झगड़ा करना है, ना ही अमीन से आपको जुबान लड़ाना है, ना ही आपको सीओ के दफ्तर में जाना है। बस आपको करना ये है कि आप अगर आपके ज़मीन के आगे बकास ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, तो आप जिला शिकायत निवारण केंद्र में जाके अपील कर दीजिए। आपको वहाँ से कुछ तारीख पड़ेगा और वहाँ से ऑर्डर हो जाएगा। अगर आप उतना नहीं करना चाहते हैं, त्वरित न्याय करना चाहते हैं, अगर आपके ज़मीन के सामने कोई रईती ज़मीन है यानी निजी ज़मीन है और आप ये परेशानी में पड़े हुए हैं, तो फिर आप सहयोग पोर्टल पर पूरे मामले को शिकायत कर दीजिए और ये लिख दीजिए मुख्यमंत्री को सहयोग पोर्टल पर कि हमारा ज़मीन इतना खाता, इतना खिसरा और इस अंचल के हैं, केस नंबर हमारा इतना है, हमारे ज़मीन पर मापी नहीं हो रहा है। अगर मापी हो चुका है तो बोले कि मापी हो चुका है, रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसके कारण जो है हमारे ज़मीनों पर दूसरे लोगों का, दबंग लोगों का कब्जा है। अगर ऐसा शिकायत करेंगे 30 दिनों के अंदर इस मामले में जांच रिपोर्ट आएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये साफ कहते हैं कि अगर 10 दिन में काम नहीं हुआ तो नोटिस करेंगे, फिर 20 दिन में काम नहीं हुआ तो नोटिस करेंगे, और तीसरा नोटिस हम 25वें दिन करेंगे, और 31वें दिन अगर 30 दिनों में काम नहीं हुआ तो 31वें दिन सस्पेंड कर दिए जाएंगे। आप समझिए, जो रिपोर्ट दबा रहे हैं 31वें दिन खुद से 30 दिनों के अंदर खुद से रिपोर्ट देंगे, नहीं देंगे तो 31वें दिन निलंबित हो जाएंगे। कौन से बहाने बनाएंगे? तो ये आपको सहयोग पोर्टल पर जाकर किसी शिकायत दर्ज कराना है। एक शिकायत पर आपको न्याय मिलेगा। अगर आपकी ज़मीन को कोई मापी नहीं कर रहा तो भी आप वहीं पे शिकायत कर सकते हैं, या फिर दिलीप जायसवाल से जाकर मिल सकते हैं, डीएम, जिला का डीएम से मिल सकते हैं। सरकार ने सभी डीएम को निर्देशित किया है।